कामिनी गर्भहारी रस। अकर्करा 3 मासिक, लोक 3 मासिक, केशर 3 मासिक, सौंठ 3 मासिक, पीप 3 मासिक, जावित्री 3 मासिक, जायफल 3 मासिक, लाल चंदन 3 मासिक, शुद्ध गंधक 6 रत्ती, शुद्ध हिंगुल 6 रत्ती और अफीम 1 तोले। पहले की लाल चंदन तक की 8 दवाओं को 6-6 माह से लाकर और अलग अलग कूट पीसकर कपड़े से छान लो। फिर सबको अलग अलग 3-3 माह से भर वजन कर ले और साफ खरल में डाल ले। फिर ऊपर से 6-6 रत्ती शुद्ध गंधक व शुद्ध हिंगुल डाले एवं शुद्ध की हुई अफीम को गाढ़ा पेस्ट बनाकर डालें और जरा जरा सा पानी देकर घुटाई करते जाएं। जब बढ़िया से घुटकर गोली बनाने योग्य लुगदी बन जाए तब 3-3 रत्ती की गोलियों बनाकर छाया में सुखाकर रख लो। आपको मैथुन करते समय जरा भी रुकावट न होती हो, वीर्य जल्दी निकल जाता हो, तो आप सोने से पहले एक गोली खाकर ऊपर से मिश्री मिला अधौटा दूध पिए। नित्य 40 दिन तक इन गोलियों के सेवन करने से आपकी वीर्य स्तंभन शक्ति और मैथुन करने की शक्ति निश्चय ही बढ़ जाएगी। वीर्य का पतलापन और ध्वजभंग, नामर्दी आदि का नाश करने में यह नुस्खा अक्सीर का काम करता है। परीक्षित है। अपूर्व स्तंभन कारक चूर्ण। अकर्करा 3 मासे, रेहा के बीज 24 मासे और सफेद चंदन 27 मासे, इन तीनों को कूट पीसकर छान लो और मैथुन करने से 2 घंटे पहले फौक ले व पानी से उतार ले। पीछे मैथुन करें। अगर आपका वीर्य एकदम पतला और गर्म न होगा तो आप जब तक नींबू का रस न पिएंगे तब तक वीर्य स्खलित न होगा और बराबर मैथुन करते रहेंगे। यद्यपि इस नुस्खे में अफीम नहीं है, फिर भी यह नुस्खा अफीमी नुस्खे से अच्छा और सच्चा है। परीक्षित है। स्तंभन कारक नुस्खा। इमली के बीज तोले भर लेकर 4 दिन तक पानी में भिगो रखें। पीछे छील कर तौल लो। जितना चाहो उतना ही पुराना गुड़ मिलाकर घोटकर एक जान कर लो। फिर चने के समान गोलियों बनाकर सुखा लो। इन गोलियों को स्त्री के पास जाने से घंटे भर या 1.5 घंटे पहले 2 गोली खा ले। मैथुन करते समय वीर्य स्खलित न हो तो नींबू का रस पिए। अश्वगंधादि चूर्ण। अगर आपकी उम्र 40 या 50 के करीब है और आपकी मैथुन शक्ति एकदम कमजोर हो गई है तो आप घबराएं नहीं। हमारे लिखे अश्वगंधादि चूर्ण के सेवन आप फिर से मैथुन करने योग्य हो सकते हैं। आप जैसों के लिए यह अश्वगंधादि चूर्ण परमोत्तम है। यह नुस्खा सैकड़ों बार का परीक्षित है। कितने ही बूढ़े इस नुस्खे के सेवन से जवानी जैसा लुत्फ उठा रहे हैं। आप उसे नीचे लिखी तरकीब से बनाकर 4 महीने तक नित्य सेवन करें। अश्वगंधादि चूर्ण बनाने की विधि। नागौरी अस्गंध और विधायरा को बराबर बराबर लेकर कूट पीसकर कपड़ छन करके किसी घी के चिकने बर्तन में रख दो। इसमें से 10 मासे या 1 तोला चूर्ण सुबह ही खाकर ऊपर से मिश्री मिला गर्म दूध पिए। अगर हो सके तो गाय का तत्काल दुहा धारोष्ण दूध पिए। पर जिस दूध को दुहे हुए 5 मिनट भी हो गए हो तो उसे बिना खौलाए न पिए। इस तरह इस अश्वगंधादि चूर्ण को नित्य 4 माह सेवन करने से मनुष्य दोष रहित हो जाता है और बालों के सफेद होने का रोग जाता रहता है। यदि 50 साल का वृद्ध पुरुष इस नुस्खे को हर वर्ष 4 महीने सेवन करता रहे तो वह जवानों की तरह युवतियों और मदमाती स्त्रियों का गर्भ खर्व कर सकता है। यदि इस चूर्ण के सेवन के साथ साथ हमारा लिखा नारायण तेल की मालिश कराकर स्नान किया जाए तो सोने पर सुहागे वाला काम हो जाए। आंवले के रसायन। सूखे आंवलों को कूट पीर कर चूर्ण कर ले। फिर इस चूर्ण में ताजे आंवलों के स्वरस की साथ भावना देकर चूर्ण को शीशी में सुरक्षित रख ले। नित्य इस चूर्ण को अपने बलाबल अनुसार शहद और मिश्री मिलाकर खाने से 4-5 माह में बूढ़ा भी जवान हो जाता है। सूखे विदारीकंद को पीसकर उस चूर्ण में ताजे विदारीकंद के स्वरस की साथ भावना देकर सुखाकर शीशी में भरकर रख ले। इस चूर्ण को अपने बलाबल अनुसार लेकर शहद और मिश्री मिलाकर नित्य खाने से बूढ़ा भी जवान हो जाता है। अस्गंध के 1 तोला चूर्ण में घी 5 माह से शहद 1 तोला और मिश्री 1 तोला मिलाकर रोज सुबह ही खाने से बूढ़ा भी जवान होने लगता है। नोट। उपरोक्त यह तीनों नुस्खे अजमूदा हैं। यह 1-2 मास में तो बूढ़ों को जवान नहीं करते पर है रामबाण। यदि नियमित तरीके से 5-6 महीने सेवन किया जाए तो जरूर बूढ़ा व्यक्ति जवानों को भी फेल कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि इनके सेवन काल में स्त्री प्रसंग और क्रोध चिंता आदि को त्याग दे। यह रासान योग अकाल मृत्यु और बुढ़ापे से बचाने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें 1 वर्ष तक खाए तो निश्चय ही उसकी जवानी फिर वापस लौट आवेगी। ऊपर कहे गए नुस्खों को अवश्य सेवन करें। जब आपके शरीर में काफी बल और वीर्य हो जाए तब नीचे लिखी विधि से हरड़ सेवन करें। अगर आप 12 महीने हरड़ के चूर्ण का सेवन करेंगे तो कोई भी रोग आपके पास न रहेगा। हरड़ सेवन विधि। 1. गर्मी के मौसम में बराबर भाग गुड़ मिलाकर। 2. वर्षा काल में सेंधा नमक के साथ। 3. शरद ऋतु में मिश्री के साथ। 4. हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ। 5. शिशिर ऋतु में पीपल के साथ। 6. बसंत ऋतु में शहद के साथ। जलपान। जो मनुष्य सुबह जल्दी उठकर आकाश में तारों के रहते रहते 8 चुल्लू पानी रोज पीता है
उसके वात पित्त और कफ संबंधी सभी विकार दूर हो जाते हैं और वह 100 वर्ष की आयु पूर्ण करता है। मनुष्य सुबह जल्दी उठकर नाक के द्वारा पानी पीता है। उसके शरीर की सिकुड़न, बालों की सफेदी, स्वरभंग और नेत्र रोग आदि नाश हो जाते हैं। नोट: इस जलपान को ऊषापान भी कहते हैं। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। सुबह उठकर बासी जल पीने और फिर न सोने से मूत्रकच्छर, पेशाब की जलन, बवासीर आदि अनेक रोग नाश हो जाते हैं और दस्त साफ होने लगते हैं। परीक्षित है। माजून सुक्राती। देशी अजवाइन 1 सेर, गाजर के बीज 3 मासे, लौंग 3 मासे, फिटकरी 1/2 मासे, जावित्री 6 मासे, साहदाना तुखमरिहा 6 मासे, ऊदगर्जी 6 मासे। माजून बनाने की विधि: उपरोक्त सातों चीजों को लेकर पीसकर छान ले। वह इस पूरे चूर्ण से 3 गुना वजन शहद मिलाकर जार में रख ले। मात्रा व सेवन विधि: इस माजून को सुबह शाम 5-5 माह से सेवन करना चाहिए। रोग नाश: जिन्हें स्त्री प्रसंग का आनंद भोगना हो, वे लोग इस माजून को हर साल कम से कम 1 महीने जरूर सेवन करें। यह माजून आमाशय को बलवान करती है, संचित कफ को निकालती है, लार का गिरना व पेट के कीड़ों को नष्ट करती है और गुर्दों को ताकतवर बनाती है। हकीम सुकरात कहते हैं कि अगर कोई वर्ष में 1 हफ्ते भी इस माजून को खा लिया करे तो यह रोग नष्ट होकर असीम पुरुषार्थ बढ़ता है। अगर इसके सेवन करने के बाद भी हकीम या वैद्य के पास जाना पड़े तो अचंभे की बात है। अगर किसी की लिंगेंद्रिय बहुत ही छोटी या दुबली पतली है तो उसे लंबी या मोटी करने के लिए पागलों की तरह बाजार में बैठने वाले नीम, हकीम, वैद्य आदि की लच्छेदार बातों में आकर सांडे का तेल या अन्य लेप आदि न लगाना चाहिए। इन अताताय उपायों से लिंग न तो बढ़ेगा बल्कि कोई अन्य रोग जरूर मोल ले बैठोगे। बहुतेरे केस तो ऐसे हुए हैं कि उनके लिंग में रोग होने से कीड़े पड़कर लिंग ही गलकर गिर गया। इसलिए बाजारू नीम हकीम के पास न जाना चाहिए कि बातों में आकर लिंगेंद्री को बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की इंद्री बहुत ही छोटी हो, चैतन्य होने पर लगभग 4 इंच भी न हो तो उसे उपाय करने चाहिए। पर जवानी या उठती जवानी में तो इंद्री बढ़ सकती है, पर बुढ़ापे में नहीं बढ़ सकती। हाँ, पुष्टि और मोटाई जवानी के उतार में भी हो सकती है। लिंगेंद्री बढ़ाने और शक्त तथा पुष्ट करने हेतु उपाय हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर हम मशहूर हकीम जालिनूश का चींटियों का तेल लिख रहे हैं, जिसे हकीम साहब ने कई बार आजमाया था। वह लिखते हैं कि एक लड़के की लिंगेंद्री बहुत ही छोटी थी, पर चींटियों के तेल से काफी बढ़ गई। हकीम जालिनूश का चींटियों का तेल: 7 बड़े बड़े चींटे पकड़कर एक शीशी में भर दो और ऊपर से नरगिस का तेल भर दो। फिर शीशी में काग लगाकर बकरी की मेंगनियों के बीच में दबाकर 24 घंटे के लिए रख दे। बाद में तेल को निकालकर छान ले। सुपारी बचाकर शेष इंद्रिय पर इस तेल की बराबर मालिश करें। ईश्वर कृपा से कुछ दिन मालिश करने पर इंद्रिय बढ़ जाएगी और साथ ही कामेच्छा भी बलवती हो जाएगी। नोट: एक हकीम साहब कहते हैं कि इस तेल को लगाने से पहले किसी खुरदरे कपड़े से लिंग को रगड़ रगड़ कर लाल कर लेना चाहिए, तब चींटियों का तेल लगाना चाहिए। अन्य उपाय: 1. बकरी का घी कुछ दिन लगातार लिंगेंद्रिय पर मालिश करने से लिंगेंद्री पुष्ट और मोटी हो जाती है। 2. बकरी का घी कुछ दिन लगातार लिंगेंद्रिय पर मालिश करने के बाद सूखे केचुए सीसम के तेल में पीसकर मलो। 3. सीसम के तेल में जोंक पीसकर मलो। 4. लौंग, समंदर फल और वंग भस्म को पान के रस के साथ खरल करके लिंग पर लेप करने से लिंग बढ़ जाता है। अगर किसी की लिंगेंद्रिय सुस्त हो, उसमें चैतन्यता या शक्ति न आती हो और उसे इस दशा में जल्दी मैथुन करना हो तो उसे नीचे लिखा लेप प्रयोग करना चाहिए। यह लेप बहुत दिनों की निकम्मी लिंगेंद्रिय को 1 घंटे में मैथुन करने योग्य बना देता है। चींटियों का लेप: 100 बड़े चींटों को कूटकर एक शीशी में भर दो और ऊपर से 18 माह से रोगन बलसान या रोगन सीसम भर दो। फिर इसे गर्मी के मौसम की तेज धूप में नित्य 8 दिन तक इस शीशी को रखो। इसके बाद उठाकर रख ले। अब जब भी मैथुन करना हो, इस लेप को किसी पंछी के पंख से दोनों पैरों के तलवों और उंगलियों में लगा दो और फिर प्रसन्न करो। हिकमत में इस लेप की बड़ी तारीफ है। कितने ही हकीमों ने इसे अजमूदा लिखा है। अगर स्त्री प्रसंग में आपका वीर्य थोड़ा और देर से गिरे, आपकी अपनी लिंगेंद्री पहले से दुबली और सूखी दिखे, तो आप समझ लें कि आपके शरीर में वीर्य की कमी है। रोग गर्मी और सर्दी से होता है। अगर रोग गर्मी से होगा तो आपका वीर्य गाढ़ा होगा। अगर वीर्य नली में गर्मी होगी तो वीर्य का रंग जर्द पीला होगा और वह जल्दी निकलेगा। इस हालत में तर पदार्थ खाने पीने और जल में घुसने से लाभ होगा। अगर वीर्य की नली में सर्दी होगी तो वीर्य गाढ़ा, शीतल और बंधा हुआ होगा और मेहनत से निकलेगा। वीर्य की नली गर्मी और कमजोरी से सूखी होगी तो आप दूध, मलाई, हलवा आदि तर पदार्थ सेवन करें। पानी में तैरें, तेल की मालिश करावें, खेलकूद में रुचि करें, दिल खोलकर हंसें, शोक और चिंता बिल्कुल त्याग दें और ऐसी दवा खाएं जिससे खुश्की और गर्मी कम हो व तरी बढ़े।
वीर्य की कमी सर्दी से हो और मूत्रनली बिल्कुल सूखी सी दुबली पतली सी हो, तो आप गर्मी पैदा करने वाली चीजें या दवाएं खाएं और लगाएं। इस दशा में मुरब्बा, सौंठ, माजुन लबूब और माजुन गर्म सेवन करें। माजुन लबूब: मीठे बादामों की मिंगी, बतम की मिंगी, हुब्बे सनोवर की मिंगी, जलम की मिंगी, फंदक की मिंगी, ताजे नारियल की गिरी, सुपारी का फूल, खशक सफेद, तोदरी सुर्ख, सफेद तिल, अंजरा के बीज, प्याज के बीज, शलगम के बीज, रतबे के बीज, बहमन सुर्ख, बहमन सफेद, सौंठ, सकाकुल, पीपर, काली मिर्च, कबाब, कुरफात, दालचीनी, हिलियन के बीज, चार मगज और कुलिंजन, इन सबको बराबर बराबर लेकर पीस कूट कर छान लो और इस चूर्ण के वजन से तिगुने शहद में मिलाकर माजुन बना लो। शहद को मंदी आंच पर जोश देकर झाग फेंक दो और फिर दवा मिलाकर उतार लो। यही माजुन लबूब है। वीर्य बढ़ाने में यह परमोत्तम दवा है। जब इससे वीर्य बढ़ेगा तब लिंगेंद्रिय की मोटाई भी बढ़ेगी। अगर वीर्य की कमी का रोग सर्दी से होगा तो यह माजुन बहुत अच्छा फायदा करेगी। माजुन गर्म: सौंठ, सकाकुल, कुलिंजन, अंजरा के बीज, गाजर के बीज, जर्जीर के बीज और हिलियन के बीज, इन सातों को बराबर बराबर लेकर कूट पीस कर छान लो। फिर शहद और सफेद प्याज का स्वरस दोनों को मिलाकर एक कलईदार बर्तन में आग पर चढ़ाकर इतना औटाओ कि प्याज का रस जलकर शहद मात्र शेष रहे। अब इस शहद में उपरोक्त पिसा छना चूर्ण मिलाकर एक साफ अमृत बान में रख लो। यही माजुन गर्म है। माजुन को अपने बलाबल अनुसार सेवन करने से स्त्री प्रसंग की इच्छा खूब बलवती होती है। जिसे बिल्कुल स्त्री प्रसंग की इच्छा नहीं होती, वह भी इसके सेवन से मस्ती के मारे मस्त हो जाता है। नुस्खा: 1.5 से हींग और पौच भुने हुए देशी अंडों की जर्दी, इन दोनों को मिलाकर खाने से स्त्री प्रसंग की इच्छा खूब बढ़ जाती है। लिंग पुष्टिकर लेप: क, शहद और बेलपत्रों का स्वरस मिलाकर नित्य रात को लिंग पर लगाने से लिंग पुष्ट और बलवान हो जाता है। ख, शहद में सुहागा पीसकर नित्य लिंग पर लेप करने से निश्चय ही इंद्रिय पुष्ट, मोटी और ताकतवर हो जाती है। ग, सिंह की चर्बी की नित्य लिंग पर मालिश करने से चंद रोज में लिंग का दुबलापन और